आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और भजन 51 उस समय लिखा जब वो एक भारी पाप में गिर गया था। और जब आप सब जानते हैं कि उसने बेतशबा से ब्याह किया, शादी किया और उसको अपनी पत्नी बना लिया। ये गलती उससे हुई। लड़ाई के मैदान में उसे होना चाहिए था पर वो नहीं था। इसलिए मैंने पिछले दिनों में बताया कि अगर पाप से बचना है तो वहाँ रहिए जहाँ प्रभु ने आपको रखा है, वहाँ होइए जहाँ आपको होना चाहिए। दाऊद राजा की गलती क्या थी? सब लोग लड़ाई के मैदान में थे, ये घर में था। सब लोग लड़ाई के मैदान में तलवारें चला रहे थे, ये घर में सो रहा था, आराम फरमा रहा था। सब लड़ाई के मैदान में थे, कष्ट उठा रहे थे, ये कंफर्ट जोन में था। और जब जब आप अपने जीवन के अंदर कंफर्ट जोन ढूंढोगे, कहीं ना कहीं से मुसीबत आपके पास आ जाएगी। और ये उस समय छत पर गया और छत पे जाकर जो कुछ हुआ वो पाप में गिर गया। अब उसके पाप को उसे जताए कौन? खुदा ने एक नबी को खड़ा किया, उसका नाम नातान था। नातान ने जाकर एक कहानी सुनाई और कहानी के माध्यम से उसे बताया कि तूने ये गुनाह किया है। और जब उसे ये एहसास हुआ कि वाकई मैंने ये गुनाह किया है, उस दशा में भजन 51 लिखा गया। ये भजन 51 की रूपरेखा है। खुदा भजन 51 में वो प्रार्थना कर रहा है। जब उसे मालूम पड़ गया, 10 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर, पढ़ना बेटा, हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर आगे, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, स्थिर आत्मा। इसने क्या कर दिया था? एक जो स्थिर आत्मा है, स्थिरता है, वो खो दी थी। डामाडोल जिंदगी हो गई। और आज बहुत सारे मसीहों की, विश्वासियों की स्थिति यही है, स्थिर नहीं है। हमें आध्यात्मिक जीवन में खुदा से स्थिरता को मांगना है। उसके बाद वो कहता है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और 11वां पद बोलता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। उसको डर है कि अब खुदा मुझे छोड़ देगा, और या तो खुदा मुझे छोड़ देगा या खुदा मुझे अपने निकाल देगा। क्यों? अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ जो परमेश्वर का संबंध था, जब अनाज्ञाकारिता आई तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। खुदावंद फरमाता है यिर्मयाह की किताब में कि तू ताड़ना से मांझा, नहीं तो मेरे मन से निकल जाएगा, मेरे मन से उतर जाएगा। काश हम खुदा के मन में बसे रहें, खुदा की दृष्टि में बने रहें। इसको ये डर है कि अब मेरी बारी आ गई है। लेकिन अगली आयत में वो क्या बोलता है, पढ़ो। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई के लिए, हमें गाइडेंस के लिए दिया गया है, सिखाने के लिए दिया गया है, शिक्षक के रूप में दिया गया है, उसको मुझसे अलग ना होने दे। जब आपका सिखाने वाले से आप मुंह मोड़ लेंगे, याद रखना, तो आपकी जिंदगी उजाड़ हो जाएगी। जो डांट से बैर करता है, और डांटता कौन है? शिक्षक, सिखाने वाला। और जो डांट से बैर करता है वो पशु सरीखा हो जाता है, उसकी जिंदगी वीरान हो जाती, कोई सिखाने वाला नहीं होता। इसलिए चरवाहों की जरूरत है। यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ पर तरस खाया कि ये बिना चरवाए के, कोई सिखाने वाला उनको नहीं है। आज से पहले जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आप भटकते थे, पर अब एक बचाने वाले चरवाहे के पास आ गए। तो चरवाहा होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आगे वो बोलता है 12वां पद और उसकी पहली लाइन को पढ़े। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। और यहां बस, थैंक यू। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, द जॉय ऑफ साल्वेशन। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और हमारे गुनाह जो बहुत ज्यादा होते हैं, एक किसी ने गीत लिखा है बहुत अच्छा,
गठरी थी गुनाह की भारी, यीशु जी ने उतारी। गठरी थी गुनाह की भारी, यीशु जी ने उतारी। हमरा कर्जा आप चुका कर, छोड़ गए स्वर्ग आधारी। महाराजा यीशु तेरी होवे जय जयकारी। हम बोझ से दबे हुए थे, एक बहुत बड़ा बोझ, पापों का बोझ, गठरी हमारे ऊपर थी, और वो कोई उतारने वाला नहीं था। पर वो गठरी यीशु जी ने उतारी। हालेलुया। जब वो गठरी उतर जाती है, आप मान लीजिए आपके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज है। जो कर्ज में रहे हैं उनको पता होगा, जो कर्ज में रहे ही नहीं उनको नहीं पता होगा। लेकिन जिन पर कर्ज चढ़ा और जो कर्ज से दबे हुए थे, आप याद करिए उन दिनों को। पलंग पर सोते, खाते, उठते बैठते आपको एक ही चिंता सताती थी, मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा। पर आपकी जिंदगी में कोई मसीहा बनकर आया और अगर उसने ये कह दिया कितने का कर्ज है, बोले 50 लाख का, बोले अच्छा ठीक है ये ले चेक और अपना कर्जा उतार दे, वो खुशी, उस खुशी का अनुभव क्या होता है ये आपको पता है। ये उन्हीं को पता है जिनका कर्ज इस प्रकार से परमेश्वर ने चुकाया है। हर एक के बस की बात नहीं है इस उद्धार को समझ लेना। ये खुशी वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है, और हम में से बहुतों के साथ प्रभु ने ऐसा ही किया है। तो जब हम यीशु मसीह के पास आए, उद्धार का अनुभव आया। उद्धार जो है वो केवल पापों की क्षमा नहीं है। उद्धार केवल जो है वो हम समझते हैं कि भाई मोक्ष, मुक्ति की बात, पर ऐसा नहीं है। उद्धार जो है वो एक पैकेज है। उस पैकेज में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारा बच्चा अगर मान लीजिए अमेरिका में रहता है और यहां से कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, तो क्या आप केवल जो पैकेट उसको बनाकर भेज रहे हो, क्या एक ही चीज भेजोगे उसमें? बोलो। मैं सोचता हूं आप वो चीजें बटोरने की कोशिश करोगे जो जो उसे पसंद है, पहली बात। नंबर 2, जो उसकी आवश्यकता है। अगर वो बीमार है तो मेरा ख्याल है इंडिया से मेडिसिन भी भेज दोगे आप। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो उद्धार दुनिया में भेजा है, उस उद्धार में केवल पापों की क्षमा नहीं है, परंतु पापों की क्षमा के साथ हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति का वायदा है। परमेश्वर को पता है कि हमें चंगाई की जरूरत है, इसलिए उसने यीशु मसीह में हमारे लिए चंगाई का इंतजाम किया। परमेश्वर को पता है कि हमारे ऊपर श्राप बोल रहे हैं, इसलिए वो लकड़ी पे लटकाया गया ताकि वो श्रापित बन जाए और हम श्राप से छूट जाए। तो उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार में आपकी समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी जिसको बोलते हैं वो है। उद्धार में सुरक्षा है। उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है मेरे लिए, लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं तो ये सब वस्तुएं हमारे जीवन में आने लगती हैं, क्योंकि ये वायदा है प्रभु का कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे अपने आप मिलने लगेंगी।
मेरे अजीजों, दाऊद आज एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है जहां वो इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है कि मेरे उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, जो वर्ड है ना, फिर से दे। जॉय ऑफ सल्वेशन, उद्धार की खुशी। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर हम उद्धार की खुशी को खो देते हैं, जैसे दाऊद ने यहां पर अनुभव कर लिया है कि मैंने मेरे उद्धार की जो खुशी थी वो खो दी है। आपको पता है कि दाऊद कहां से कहां पहुंचाया गया? जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला एक व्यक्ति था और उसने उसे राजा बना दिया। उसकी आराधना उसको समझ में आई, पसंद आई और उस पर अनुग्रह किया और उसे राजा बना दिया। एक व्यक्ति जो जंगल में भेड़ बकरी चला रहा हो और खुदा उसे राजा बना दे, उसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा? और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजा बनने के बाद दाऊद बादशाह ने परमेश्वर के लिए अद्भुत अद्भुत कार्य किए। वो वाचा का संदूक जो जंगल में पड़ा हुआ था, उसे उठा के लाना, उसके लिए एक स्थान बनाना, ये सब बातें जो उसे सोचनी चाहिए थी, वो सब सोची है उसने। लेकिन बाई चांस एक गलती उससे हो गई और गलती होने के बाद उद्धार का खुशी चली गई। कई विश्वासियों के जीवन में आप याद करिए वो पहला दिन, पहला वो समय जिस दिन आपका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ और यीशु मसीह के पास आप बोझ से दबे हुए गए थे और यीशु का सुसमाचार जब आपको मिला और यीशु मसीह का प्यार आपको मिला और यीशु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, उस समय की जो खुशी आपको हुई होगी, क्या वो खुशी आज आपके पास बरकरार है? मेरे वर्डों पे ध्यान रखना, बरकरार शब्द जो है उर्दू वर्ड है, यानी आज भी वो खुशी आपके अंदर है या आपने वो खुशी खो दी है? We lost the joy of salvation because of sin. Because of sin. Because of disobedience. हम उस उद्धार की खुशी को जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है खो देते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। बाइबल में लिखा है देमास ने संसार को प्रिय जानकर संसार में चला गया, खुदा के रास्ते को छोड़ दिया। नंबर 2, एसाव को पहलौठे होने का अधिकार कहां से मिला था? कुछ अधिकार खुदा हमको खुद देता है, खुदा खुद देता है। मेरे हाथ में जो माइक है ना, ये किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है मुझे, ये खुदा ने दिया है। यहां मुझे जो सिखाने वाला बनाया है ना, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, किसी संस्था ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया है। और बहुतों को खुदा देता भी है, लेकिन बहुत से लोग उसको संभाल के रख लेते हैं और उसमें बढ़ते हैं और बहुत से उसे संभाल के नहीं रख पाते। एसाव एक दिन जंगल से आया, भूखा था, थका हुआ था। याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था, 2 भाई थे। और बड़ा होना और छोटा होना ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, इट इज डिसाइडेड बाय गॉड। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये परमेश्वर डिसाइड करता है। और एसाव को बड़ा होने का अधिकार अगर जो मिला था, भले 1 मिनट बड़ा था, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, पर बड़ा तो बड़ा ही है, चाहे वो आधा मिनट ही क्यों ना हो। जो पहलौठे होने का अधिकार, और आपको पता है बाइबल का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे और इजराइल का इतिहास आप पढ़ेंगे तो पहलौठे को दुगना भाग मिलता था। कितना भाग? सारे बेटों को सिंगल सिंगल मिलता था, लेकिन जो पहलौठा होता था उसको डबल मिलता था बाप की मिल्कियत में से। पहलौठा होना जो है बहुत सौभाग्य की बात होती थी। लेकिन एसाव ने एक दिन एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया।
अब कुड़ कुड़ के जीने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं रहा। अब याकूब उसके ऊपर क्या चला रहा है? हुक्म चला रहा है। क्यों? उसने वो अधिकार खो दिया, बेच दिया। आज बहुत से लोग हैं जो अपने विवेक को बेच देते हैं सिर्फ थोड़े से पैसे के चक्कर में। मैं आपको बोलता हूं, आप बिक जाओ पर अपना विवेक मत बेचो। एक बार के भोजन के लिए क्या हम खुदा की ओर से मिली हुई मिल्कियत को बेच देंगे? और आपको पता है, दुनिया में सबको, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, दुनिया में सबको कुछ कुछ लौटाया, लेकिन या एसाव को नहीं मिला। वहां लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में कि वो रोया, बाद में उसे पछतावा हुआ कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन उसको कुछ चीजें बहुत संभाल के रखने की होती है, जिसमें एक उद्धार है, और उद्धार की खुशी खो दी है इसने। किसने? दाऊद राजा ने। इसलिए वो बोला है फिर से दे। ये जो फिर से दे वो वर्ड है ना, इसको बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इससे अनुभव हो गया है कि खुदा मुझसे अलग हो गया है, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, मैं खुदा की दृष्टि में गलत हूं, और अब पश्चाताप के अलावा कोई चारा नहीं है, और ये खुदा के सामने झुक गया। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम क्या है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर या खुदा की उपस्थिति में रहना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको खुदा की उपस्थिति दाई नहीं आती। दाई समझते हैं आप? मतलब आरास नहीं आती है या अच्छी नहीं लगती। कई बार हमको संसार ही प्यारा लगता है। एक आदमी, लुका के अंदर एक कहानी है, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरीहो कौन है? कौन सी जगह है? श्रापित जगह है, जिसके विषय में यह लिखा गया है कि अगर कोई यरीहो को फिर से बनाएगा, यरीहो की दीवार जो गिरी, उस दीवार को अगर कोई फिर से बनाएगा, तो जब वो उसकी नींव डालेगा तो उसका पहलौठा बेटा मर जाएगा, और जब वो उसके फाटकों को लगाएगा तो उसका छोटा बेटा मर जाएगा। यानी अगर कोई यरीहो की ओर मुंह करेगा तो बड़ी और छोटी सारी आशीषों को खो देगा। एक व्यक्ति को मन में आया, मैं यरूशलेम में नहीं रहूंगा, मैं कहां जाऊंगा? यरीहो को जाऊंगा। और उस कहानी को, नेक सामरी की कहानी है ये, आप सब जानते हैं। जैसे ही वो यरूशलेम से बाहर आया, he lost the joy of salvation। रास्ते में कौन मिले? डाकू मिले। डाकुओं ने क्या किया? प्यार किया। डाकुओं ने प्यार किया। अरे उसके कपड़े उतारे, जो कुछ उसके पास था वो छीन लिया, उसे मारा, पीटा और अधमुआ करके छोड़कर चले गए। ये होता है when we left the presence of God। जब हमें संसार प्यारा लगता है, तो हम जब संसार में जाते हैं तो संसार हमको ये देता है। कोई तरस खाने वाला भी नहीं मिल रहा है। याजकों ने देखा, बोले मरने दो इसको। लेवियों ने देखा, बोले मरने दो, हमें क्या लेना देना। लेकिन एक नेक सामरी वहां पर आया जिसने उसे रेस्टोर किया। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो खुदा है वो रेस्टोरेशन में विश्वास करता है। वो पुनरुद्धार करता है, वो उद्धार की खुशी वापस भी देता है। पापों को मिटाकर पूरब से पश्चिम जितनी दूर फेंक कर फिर उन्हें याद नहीं करने वाला परमेश्वर है। ये जो शब्द है ना कि मुझे उद्धार की खुशी फिर से दे, ये टूटे हुए मन की बात है कि जो खुशी मुझे दी थी वो मैंने खो दी। जो टैलेंट तूने मुझे दिया था मैंने उसको
दबा दिया। मेरे अजीजों, उद्धार की खुशी उद्धार की होती है। क्यों परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 पद में बोल रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने पहला सा प्यार खो दिया है, पहला प्यार। लेकिन आज हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने उद्धार की खुशी को पाया, परंतु संसार प्यारा लगा या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई और हम गिर पड़े। आज खुदा से आप भी कह दो, मुझे रेस्टोर कर खुदा, और वो करेगा। चेत कर कि तू कहां से गिरा है और फिर से उठ और पहले के समान काम कर। ये सलाह है खुदा की, पनिशमेंट नहीं है। मौका है, अभी अवसर है अभी हमारे पास। चेत कर कि तू कहां से गिरा है और पहले के समान उठ और काम कर, नहीं तो एक सजा भी है, नहीं तो मैं तेरा दिया, तेरा दीवट बुझा दूंगा। दाऊद बादशाह कहता है, मुझे मेरे उद्धार की खुशी फिर से दे। एहसास होता है इंसान को कि पहला प्यार खुदा के साथ जो था आज नहीं है। ऐसा मत सोचिए, आपका मन आपको नहीं बताता है, आपका मन आपको बताता है। मन की आवाज सुनना शुरू करिए, मन से बात कीजिए, मन से सवाल कीजिए, अपने ही मन से सवाल कीजिए, आपका मन आपको वो सिखा देगा। और मेरे अजीजों, वो कहता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। आपको पता है, एक व्यक्ति था जिसका नाम सैमसन है, बाइबल का चरित्र है। जबरदस्त चमत्कार करता, जबरदस्त। फलिस्तियों को पानी पिला दिया उसने, फलिस्तियों को पानी पिला दिया, यानी फलिस्ती हार गए, उसके सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने रास्ता ढूंढा कि इसको कैसे बर्बाद करें। आपको पता है, इंसान को गिराने के लिए 3 चीज काफी है। पहला, पैसे, मनी। दूसरा है मटेरियलिज्म, भौतिकवाद में फंस जाता आदमी। और इन दोनों से भी ना निपटे तो एक और है तीसरा, वो है मैडम। सैमसन 2 में तो नहीं फंसा, पर तीसरे में फंस गया। आप सब जानते हैं उसकी कहानी, और नहीं तो पढ़िए बाइबल। एक महिला उसे दिख गई जिसका नाम दलीला था। महिला का नाम दलीला था, और दलीला के चक्कर में पड़ गया। कौन? एक अभिषिक्त व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास। अरे अगर वो खुदा से बोलता तो सैकड़ों दलीला खुदा उसको दे देता, लेकिन खुद अपना चक्कर चला दिया और दलीला से प्रेम कर बैठा। जब आप दलीला से प्रेम कर बैठोगे तो असर क्या होगा वो बताना चाहता हूं। दलीला से प्रेम किया और दलीला ने उसे अपने चक्कर में फंसाया। आपको यह हकीकत ये मालूम होना चाहिए कि दलीला उससे प्रेम नहीं करती थी। दलीला संसार को बताता है, और मैं आपको बताता हूं यह संसार आपसे मोहब्बत नहीं करता है। प्रॉब्लम आपकी है कि आप संसार से मोहब्बत करते हो। सैमसन का प्रॉब्लम था कि वो दलीला से प्रेम करता था। दलीला ने कभी सैमसन से प्रेम नहीं किया। अगर प्रेम किया होता तो उसे धोखा नहीं देती। समय समय पर उसने उसको धोखा दिया। कई बार उसने, खुदा ने उसकी आंख खोलनी चाहिए, परंतु सैमसन की आंख पर चमक का ऐसा पर्दा पड़ा था, और मैडम का पर्दा तो ऐसा ही होता है, उतरता नहीं, नशा ही नहीं उतरता, वो उतरा ही नहीं।
और आखिर को उतरे तो क्या उतरे, उसके बाल उतरे जिसमें सामर्थ और आज्ञा के कारण सामर्थ छुपी हुई थी। उतरे तो क्या उतरे? हाँ, मैडम का नशा नहीं उतरा, क्या उतरा? बाल उतरे। वो आज्ञा तोड़ी गई और बहला फुसला कर राज को मालूम किया गया कि ताकत कहां छुपी हुई है, ताकत कहां छुपी हुई है। और ताकत को खत्म करने के लिए सर पर उस तरह फेर दिया गया। अब सुनना ध्यान से। नाउ ही लॉस्ट द जॉय ऑफ सल्वेशन। अब उद्धार की खुशी गई काम से। अब कहां है? पकड़ा गया। पकड़ के कहां ले जाया गया? जेल खाने में। जेल खाने में क्या कर रहा है? चक्की पीस रहा है। अरे वहां के जल्लादों ने उसे क्या किया? आंखें फोड़ दी उसकी। नाम था सैमसन। सैमसन का मतलब होता है ज्योति। सैमसन का मतलब क्या होता है? ज्योति। आंखें फोड़ दी गई, सैमसन की आंखें फोड़ दी गई तो काई में पहुंच गया? अंधकार में। ही लॉस्ट द जॉय ऑफ सल्वेशन। उद्धार की सारी खुशी और ताकत खत्म हो गई। चक्की पीस रहा है। उसके कानों में आवाज आई है कि कल इसका तमाशा बनाएंगे, कल इसे वहां ले जाके खड़ा करेंगे। और इससे मालूम है कि ताकत तो चली गई है, परमेश्वर तो चला गया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमें पता ही नहीं है कि खुदा हमें छोड़ के चला गया। हम डोल पीट रहे बस, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं बस, हम आ रहे और जा रहे हैं बस। ये रोया इन द जेल। ही वॉज क्राइंग दैट टाइम। वो रोने लगा, ऐ खुदा फिर से एक और बार, एक बार, बस एक बार मुझे तेरा अभिषेक जो तूने मुझसे छीन लिया है, वो ताकत जो मुझसे छीन ली है, वो उद्धार की सामर्थ, उद्धार की हर्ष जो मुझसे छीन लिया गया है, इसलिए नहीं कि मैं, तूने अपने आप से छीन लिया, मेरी गलती की वजह से गया है। मैंने दलीला से प्रेम किया इसलिए मेरे साथ ये हुआ, और ये होना डिजर्व करता हूं मैं कि ये होना ही था मेरे साथ, क्योंकि मैंने किसी की नहीं सुनी उस दिन में। लेकिन आज रात तू मेरी एक प्रार्थना सुन, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो अभिषेक एक बार दे दे। और क्या खुदा ने उसकी वो दुआ नहीं सुनी? क्योंकि मैं खुदा से आपको क्या बोल रहा हूं, हमारा खुदा रेस्टोरेशन वाला खुदा है, वो रेस्टोर करता है। और खुदा ने उसे ताकत दे दी। ये बात पलिस्तियों को पता नहीं थी। ये खुदा और सैमसन के बीच का एक रिश्ता था, संबंध था। दूसरे दिन उसे उसी हालत में उस महल के पास ले जाकर खड़ा कर दिया गया जहां 2 पिलर थे, और 2 पिलरों के बीच में खड़ा कर दिया। और उसको काई के लिए खड़ा किया था मालूम है? तमाशा बनाने के लिए, हंसने के लिए उस पर। और वहां पर लिखा है कि हजारों की तादाद में पलिश्ती इकट्ठे थे। राजमहल में लाया गया उसे ताकि उसका तमाशा बनाए। लेकिन जब लोग तमाशा बनाने लगे तो खुदा की ताकत उसके जीवन में काम करी, और उसने उन दोनों पिलरों पर अपने हाथ लगाए, और उन दोनों पिलरों पे जो ताकत लगाई, उस ताकत से पूरा महल धराशायी हो गया। और जितने पलिश्ती उसने अपने पुराने समय में नहीं मारे, उस दिन मार गिराए। अपने उद्धार को संभाल के रखो। इसका मतलब ये नहीं जी वापस मिल जाता है, जो पैसा उन्हें बता ही दिया मिल ही जाता है वापस, तो अपन खोते ही रहो। लाइसेंस नहीं मिल रहा है कोई कि उद्धार की खुशी खो और रोज प्राप्त करो वापस।
लेकिन उद्धार की खुशी खोने के बाद आंखें भी तो खोई। और पता है आपको वो एक और बात घटी, उसी महल के गिरने के अंदर वो भी खुदा को प्यारा हो गया, मिनिस्ट्री क्लोज हो गई। जो साल्वेशन या उद्धार की खुशी खुदा ने आपको दी है, उसको बरकरार रखिए। आपको ये दुआ नहीं करनी पड़े खुदा से कि मुझे मेरे उद्धार की खुशी फिर से दे। हमको ये गाना नहीं गाना पड़े फिर से वो आग बरसा दे। हमको ये गाना ना पड़े, गाना पड़ता है, हमेशा ही गाना पड़ता है कलीसिया जब इकट्ठी होती है, फिर से वो आग बरसा दे। क्यों? क्योंकि हम खो देते हैं उस आग को, उस हलक को, उस उद्धार की खुशी को अपने अंदर बनाए रखिए। और जब आप सड़क पे चले ना, तो आपका चेहरा देखकर लोग पूछें, भैया पहले ये बताओ कि ये चेहरे के ऊपर खुशी क्यों है, ये ग्लो क्यों है, क्या लगाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो? आपको पता है आपके सीनियर पास्टर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, जब वो खड़े होते थे किसी भी दुकान पे, तो दुकानदार बोलता था साहब सामान बाद में दूंगा, पहले ये बताओ ये चमक काई की है, ये ग्लो काई का है, क्या खाते हो, क्या पीते हो? मृत्यु के समय तक उनके चेहरे पर वही रौनक थी। हम अपनी रौनक खोए नहीं, रौनक को बनाए रखें। हमारे चेहरे पे स्माइलिंग फेस रहे। लोग पूछें यार सब तो परेशान है, तू क्यों खुश है? तब आप उसे बताएं मेरे पास उद्धार की खुशी है, और वो उद्धार की खुशी कोई छीन नहीं सकता। वो जब छीनेगी जब मैं पाप करूंगा। याद रखना, जब आप पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, अनाज्ञाकारिता करेंगे, तभी छीनेगी, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत उस उद्धार की खुशी को छीन नहीं सकता है। एक और कहानी इसी के अंदर है, लूका के 15वें अध्याय के अंदर, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। अपने बाप का घर छोड़ के गया, क्या मिला? He lost the joy of salvation। सब बर्बाद हो गया। कैसी संगत हो गई, सुअरों के बीच में रहने वाला स्थिति हो गई। लेकिन मैंने बोला आपको रेस्टोर करने वाला खुदा है। वो कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती, लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है, तो वो तो उड़ाऊ पुत्र तो नौकर बन के रहने को तैयार है, पर बाप नौकर बना के रखने को तैयार नहीं है। बाप बोलता नहीं, तू बेटा है तो बेटा ही रहेगा, और उसे फिर से वो सारे अधिकार दे दी। फिर से बोलो, फिर से। आप चाहें तो आज फिर से आप वो सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उद्धार का समय अभी चालू है, अनुग्रह अभी बह रहा है। एक समय आएगा अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। मत्ती 25 के अंदर 10 कुंवारियों का जिक्र है। अनुग्रह का द्वार बंद हो गया, आधी रात को दूल्हा पहुंचा, बंद हो गया। 5 कुंवारियां, समझदार कुंवारियां, जिन्होंने उद्धार की खुशी को और अपनी बत्ती के अंदर ऑयल डाल के रखा, वो तो जलती रही, और जलती वाली कहाँ गई? अंदर आ गई। और वो 5 जो मूर्ख थी, जिनके पास कंटेनर में ऑयल नहीं था, वो ऑयल लेने गई। क्या हुआ? उसी बीच दूल्हा आ गया। अनुग्रह का द्वार बाद में आई, खटखटाया, क्या बोला? द्वार नहीं खुलेगा। जब द्वार बंद हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए कोई अवसर नहीं है। खुदा का शुक्र करो कि आज उद्धार का दिन है। आज जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है वो उद्धार पाए, जिन्होंने उद्धार की खुशी को खो दिया है वो फिर से खुदा की खुशी, उस उपस्थिति के अंदर आए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। एक परिवार बैतलहम छोड़कर मोआब में चला गया। क्या मिला? बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिला। बर्बाद होकर के वापस कहां आया? बैतलहम में आया। खुदा की उपस्थिति में तो आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना खुशी खुशी आ जाए। जब दाऊद को पता चला कि अब
कोई चारा नहीं है तो उसने खुदा से कहा मेरे उद्धार की खुशी मुझे फिर से दे दे, फिर से दे दे। और परमेश्वर ने उसे दी कि नहीं दी, ये बताइए? दी। हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके माफ करके आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमारे पाप तो कैसे हैं, बहुत खतरनाक है, लेकिन उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, मैं धोकर शुद्ध करूंगा। हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियों में पड़े मत रहो, गलतियों से बाहर आओ। रेस्टोर होने की जरूरत है, फिर से उस उद्धार की खुशी को प्राप्त करने का यत्न करो।